कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। नैना चूल्हा बनाकर बेसन का घोल बनाकर पकौड़े बनाने लगती है और उसके बाद चाय बना लेती है। जैसे ही वो एक एक पकौड़ा खाते हैं तो बाइक पर आता हुआ एक कपल उनके पास आता है। अरे माँ जी, ये चाय पकौड़े कितने के दिए हैं? बारिश का मौसम है तो मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो चाय पकौड़े खाए। अरे बेटा, ये चाय पकौड़े। अरे बहन जी, आप चुप क्यों हैं? जल्दी से एक प्लेट चाय पकौड़े दीजिए ना, बहुत मन है, वरना फिर बारिश बंद हो जाएगी। ऐसे समय में ही तो ये खाने का मन करता है। अच्छा, ये लीजिए 50 रुपए, अब तो दे दीजिए। जी ये लीजिए। तभी वो पति पत्नी चाय पकौड़े खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। आप तो सच में बहुत अच्छे चाय पकौड़े बनाती हैं। मैंने तो इतने अच्छे चाय पकौड़े कहीं नहीं खाए। रमेश जी, अगर कल भी बारिश आएगी तो आप मुझे यहीं पकौड़े खिलाने के लिए लाना। मैं तो कहती हूँ हमेशा यहीं पर लाना। हाँ बिल्कुल। इस बात से सास ननद भाभी तीनों हैरान थे। इतने में बारिश में भीगते हुए दो लड़के और आते हैं और चाय पकौड़े मांगते हैं। मजबूरन उन्होंने जो चाय पकौड़े बनाए थे वो उनको दे देते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। बदले में उन्हें जरा से चाय पकौड़ों के 250 रुपए मिल जाते हैं। माँ जी, हम तो खुद चाय पकौड़े खाने वाले थे, लेकिन हमें ये नहीं मिला। लेकिन हमारे पास 250 रुपए आ गए। इसमें तो हम 100 रुपए में 12 किलो बेसन और प्याज के और पकौड़े बना लेंगे। भाभी, लगता है भगवान ने हमें ये एक राह दिखाई है। भैया का काम तो ऐसे ही चल रहा है, पैसे भी नहीं मिले और इस बारिश के मौसम में अगर हम चाय पकौड़े बेचने लग गए तो रोज के 500-600 तो आराम से कमा लेंगे, यानी महीने के 18,000। क्या सच में? आगे मुझे तो दीदी का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी से और बेसन ले आती हूँ, फिर हम पकौड़े बनाएंगे। अभी भी बारिश हो रही है, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा सब कुछ। हाँ बहू, ले आ। इस बारिश में अगर हमारा नुकसान किया है तो फायदा भी यही करेगा। फिर नैना सिर पर बोरी ओढ़कर दुकान से 3 किलो बेसन लाकर बची हुई आलू और मिर्च से पकौड़े बना लेती है और बेचने लगती है। आते जाते लोग उनके पकौड़े खरीदने लगते हैं और फिर चाय के खत्म होने पर 2 किलो दूध लाकर चाय भी बना देती है। रात के 9:30 बजे तक वह अपने चाय पकौड़े बेचते रहते हैं और अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इतने में गौतम भी आ जाता है। माँ, नैना, वैशाली, आप सब पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर क्यों बैठे हैं और इतने सारे पकौड़े क्यों हैं? जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बारिश होने की वजह से हमें घर से बाहर आना पड़ा। हम खुद अपने लिए चाय पकौड़े बना रहे थे कि इतने में लोग देखकर हमसे चाय पकौड़े खाने लगे। तो बस आए पैसों से हमने चाय पकौड़े बनाना शुरू कर दिया और आप मानेंगे नहीं, पूरे 600 रुपए की सेल हुई है। सच्ची? हाँ भैया, और मैंने भाभी ने सोचा है कि अब हम बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बनाकर बेचेंगे। थोड़े दिन में एक ठेला भी खरीद लेंगे और पैसे जमा हो गए तो घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। और फिर अगले दिन से नंद भाभी चाय पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं। शुरुआत के मॉनसून से रोज बारिश होने लगती है और आते जाते लोग नंद भाभी के चाय पकौड़े का मजा लेते थे। अगले महीने उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक ठेला लगाकर चाय पकौड़े बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधर जाती है और वह अपने घर को भी बनवा लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे गरीब नंद भाभी मिलकर संघर्ष करके मुसीबत में सफलता पाते हैं।